हेलो प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिवम, आपका मैथ का टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम एपी में मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2 पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा क्या, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस का निपटारा करने वाले हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी एक्सरसाइज 5.2 पर। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जिनका यूज होना है, इनको सम्मान इस एक्सरसाइज में मिलने वाला है, मस्त फार्मूले। आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने एपी में बताया था कि कोई भी अगर एपी होती है तो क्या होता है। अगर एपी की कंडीशन को समझें तो क्या होगा। सबसे पहले उसमें कुछ इस तरह से टर्म होते हैं। पहले टर्म को A1, A2, A3, A4 और डैश डैश आगे बढ़ते जाते हैं और इनफाइनाइट टर्म होते हैं। क्या यही एपी थी? नहीं नहीं, एपी जो थी उसमें क्या था, एक चीज जो कॉमन थी उसको बोलते थे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते थे? कॉमन। जो आपका कॉमन डिफरेंस होता था, कौन सा कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता था, इक्वल होता था। कॉमन डिफरेंस इक्वल होता था। अगर कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म के बीच का, किन्हीं भी दो टर्म को उठाओ और उनके बीच का अगर डिफरेंस फाइंड करें तो वो कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेगा। उसको क्या बोलेंगे? एपी। कुछ चीजें पढ़ी थी आपने। ए जो था वो क्या था? ए आपका फर्स्ट टर्म था। क्या था? फर्स्ट टर्म। ए जो था, ए को A1 भी बोलते थे, ये फर्स्ट टर्म था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने n पढ़ा, तो ये था नंबर ऑफ टर्म। क्या था? नंबर ऑफ टर्म, ये था नंबर ऑफ टर्म। के बाद आपने एक चीज और पढ़ी थी, डी, तो ये था कॉमन डिफरेंस। क्या था? कॉमन डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे? कॉमन डिफरेंस। कंफर्म हुई? ये चीजें कुछ थी। तो सबसे पहले नंबर पर जिन फार्मूलों का यूज होता है, नंबर फर्स्ट पे है, उस फार्मूले का नाम है, अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है किसी एपी का, बेस बढ़ते चले इसका 10 नंबर वाला टर्म बताओ, तो क्या डिफरेंस ऐड करके नहीं, एक डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये हो गया। मान लो थोके से आपको लास्ट वाला टर्म पता है, एल क्या होगा भैया भैया भैया, देखो एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म। क्या होगा? लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला भी अच्छा बनेगा। क्या होगा? एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सेकेंड फार्मूला। एक और फार्मूला, फार्मूले पे फार्मूला। अगर सर डी ही बताना हो तो क्या करते हैं, अगर डी आपको पता करना है तो a2 माइनस a1। क्या होगा? a2 माइनस a1। कंफर्म हुई बात? ये बातें समझ में आई होंगी। अब ध्यान से सुनो, यहां तक कंफर्म हुआ। चलते हैं इन फार्मूलों का यूज करने अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इन सब का तांत्रिक विद्या का, इस पूरी माया का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स। FIB आपने पढ़ी होंगी ना, उन्हीं को फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, FIB, है ना। इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। इन्होंने कहा जो भैया ए है वो क्या होगा? ए आपका फर्स्ट टर्म होगा। अगर ए फर्स्ट टर्म है तो क्या हुआ? कह रहे डी आपका कॉमन डिफरेंस है। अगर डी कॉमन डिफरेंस है, और भैया इनको सही करिएगा, ये लिखे हुए हैं an। क्या है? an। द nth टर्म, जो nth टर्म होगा वो an होगा इस एपी का। क्या करना है, कुछ a दिया गया है, d दिया गया है, n दिया गया है और an। इतनी सारी पहले एक को सॉल्व करेंगे, है ना, आराम से, बढ़िया मस्ती के साथ। पहला ये तो देखो देखो, इसमें जो जो पता है उसको ध्यान से देखें। इसमें कुछ चीजें गिवन है, उनको आप लिख लो इधर साइड में। क्या? an
पता करना है। सबसे पहले ए दिया गया है, चलिए अच्छा स्टार्टिंग चलते हैं, बार बार ए एन लिख रहा है। ए इज इक्वल टू क्या होगा 7, क्या गिवन है 7, और कुछ दिया गया है बिल्कुल। डी इज इक्वल टू 3 गिवन है, कितना गिवन है, एन इज इक्वल टू 8 गिवन है, एन आपको 8 गिवन है और ए एन आपको बताना है। मतलब ये 3 चीजें गिवन है, आपको चौथी चीज बतानी है। तो भैया ए एन वाला फार्मूला था ना, बिल्कुल था। तो ए एन इज इक्वल टू, जो ए एन इज इक्वल टू फार्मूला होता है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, बस काम हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, देखो ए एन हमको बताना है, बिल्कुल भैया आप साथ में रहो इधर। ए की वैल्यू आपको गिवन है 7, मतलब फर्स्ट टर्म 7 है, और एन आपका 8 है, माइनस 1 इंटू डी मतलब 3। 7 प्लस 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 21, और ये कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा। तो भैया ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एन आपका 21 होगा, कितना होगा, तो यहां पर क्या पुट करेंगे भैया 21, जो खाली जगह है, खाली स्थान, वहां पर क्या भरेंगे, क्या फिल करेंगे 21 आएगा आंसर। कंफर्म हुई होगी बात। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्या कहता है, देखो ध्यान से। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, समझो। कहा गया है इसमें ए गिवन है पर डी नहीं पता है, एन पता है, ए एन पता है, डी बताना है। ठीक है, जो बताना है उस पर ध्यान से देखो। हम इनकी बात कर रहे हैं, ये सेकंड यहां से होगा, सेकंड ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, आप समझ गए होंगे। तो भैया ये अभी थर्ड पे चलेंगे, पहले सेकंड को देखते हैं। देखो भैया क्या होगा, ए आपको गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है। ए हमको माइनस का 18 गिवन है, बहुत बढ़िया। ए के बाद आपको डी नहीं पता है, तो डी आपको बताना पड़ेगा। और क्या है, एन आपको गिवन है, एन मतलब आपको 10 दिया गया है। एन की वैल्यू 0 है, बिल्कुल ए एन की वैल्यू 0 है। तो देखो भैया आपको डी बताना है कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो आइए चलते हैं। अगर इस एपी के कॉमन डिफरेंस पे बात करें तो अपना एक ही फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो भैया ए एन अब की बार 0 है, 0 इज इक्वल टू ए कितना है माइनस 18 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1, और डी आपको पता नहीं। कंफर्म हुई बात, डी तो फाइंड करना है। अब भैया माइनस 18 इधर भेज दें तो प्लस का 18 होगा, कितना होगा प्लस का 18 इज इक्वल टू 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9, और डी का मल्टीप्लाई 9d। 9 को डिवाइड में भेजें तो क्या होगा 18 अपान में 9 इज इक्वल टू डी। तो 9 2 जा 18, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, d इज इक्वल टू 2 आया। कितना आया d, मतलब यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा 2 होगा। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड नंबर की एफआईबी क्या कहती है भैया। देखो थर्ड नंबर एफआईबी में बोला गया है, कहा गया है क्या, ए गायब कर दिए। क्या गायब कर दिए हैं, अब की बार ए नहीं पता है, ए ही गायब कर दिए हैं। डी आपको गिवन है, डी कितना है, डी गिवन है -3, और एन आपको गिवन है, एन आपको 18 गिवन है, कितना 18। और भैया क्या गिवन है, ए एन गिवन है -5, कितना गिवन है -5, ये -5। देखो ध्यान से, -3 18 और -5, देखो बात करते हैं। तो फार्मूला अपना वही लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए एन
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो ए एन की वैल्यू -5 और ए कितना है पता नहीं है, एन कितना गिवन है 18 माइनस 1 और डी कितना है -3। देखो भैया -51 ए सॉरी माइनस का 5 है ना, ए प्लस ये हो जाएगा 17 इंटू -3, तो क्या होगा -5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 17 3 जा 51 और इस 51 माइनस को इधर लेके आए तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो ए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो ए कितना होगा, जब 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 46। कितना आएगा 46। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना आएगा 46। कितना आएगा 46 इस एपी का फर्स्ट टर्म होगा। कंफर्म हुई बात। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो पॉइंट लगा है तो घबराना नहीं है, पॉइंट लगा है तो घबराना नहीं है, क्या करना है सॉल्व करना है। देखो यहां पर क्या गिवन है, बोला गया है कि ए आपको कितना गिवन है माइनस का 18.9, कितना माइनस का 18.9, डी आपको गिवन है 2.5, एन नहीं पता है, एन नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करना है, अगर ए एन गिवन है तो ए एन पर बात करते हैं 3.6। कितना गिवन है 3.6। पॉइंट देख के घबराना नहीं है, पॉइंट है तो क्या हुआ सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अपना फार्मूला सबसे प्यारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपके पास 3.6 है, बिल्कुल। ए कितना है 18.9 प्लस एन पता नहीं है, पता करना है। डी गिवन है 2.5। बहुत बढ़िया, इनको इधर लेके आए तो 3.6 प्लस सॉरी माइनस, ये तो अच्छा ये माइनस में पहले से गिवन है तो ये हो जाएगा प्लस, सही जा रहा था माइंड। 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 2.5 ये मल्टीप्लाई में रहेंगे। अब ध्यान से सुनना क्या होगा, अगर इनको आपस में ऐड करेंगे तो 9 6 कितना होगा 15, 9 और 6 15, कैरी 1 बचा। अब देखो 8 3 11, पॉइंट लगा देते हैं, 8 3 11 1 12 और ये 1 और ये जो कैरी बचा था वो 2, तो 22.5 कितना होगा 22.5 ये आएगा। आगे n माइनस 1 और ये हो जाएगा 2.5, क्या करें 2.5 से अगर डिवाइड करेंगे 2.5 अपान में 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 0.5 से 0.5 का काम खत्म हुआ और क्या होगा फिर, ये 25 9 जा 225, तो क्या हुआ 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1 इधर ले आए तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 तो n इज इक्वल टू 10। किसी को क्या ये समस्या है, सर पलट गया पूरा, मतलब जज्बात पलट दिए यहाँ पे, जब ये 1 इधर n था तो इधर कैसे आ गया। अरे बच्चा इक्वल में है तो चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, 1 को देखो इधर जाएगा तो प्लस में होगा, वो प्लस में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उसमें परेशान होने वाली दिक्कत नहीं, जज्बात नहीं पलटने। क्वेश्चन में n को पलटना है कि n कैसे पलटा, n इक्वल में है तो आप उसको इधर रखो या इधर रखो। तो बात समझ में आई होगी। n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू 10 आई है, कितनी आई है 10। कंफर्म। लास्ट वाला हमारा 3.5 0 105 ऐसे करके कुछ दिया गया है। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपको a कितना गिवन है 3.5, ए हो गया आपका 3.5। डी कितना गिवन है, डी आपको गिवन है 0 और क्या गिवन है एन आपको गिवन है 105 और क्या फाइंड करना है ए एन, क्या फाइंड करना है ए एन।
आप यहां पर देखो तो क्या होगा, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सही कर लीजिए, यहां पर कितना आएगा 28 आया था और यहां कितना लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है, कितना आएगा 28, ये 28 आया था ना, कितना लिखा है 21 लिख गया था, 28 कर लीजिएगा। आगे देखिए यहां पर क्या होगा, अब an फाइंड करना है तो देखो अपना एक फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या होगा an इज इक्वल टू a आपको गिवन है 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस 1 इंटू 0। तो भैया ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जब जीरो का मल्टीप्लाई किसी के साथ होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं हम। an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 इंटू 0, तो ये भैया जीरो वाले हीरो हो गए, तो an इज इक्वल टू 3.5 कितना आएगा, an कितना आ जाएगा 3.5। याद होगा हमने बताया था कि अगर किसी भी एपी का डिफरेंस जीरो है तो फर्स्ट टर्म ही हर एक टर्म होता रहता है। कंफर्म हुई बात, ये चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में लिखा है चूज द करेक्ट आंसर चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन क्या बोला गया है ये देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन है 13th टर्म ऑफ द एपी, जो एक एपी है इसका 30 नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा, मतलब हमको फाइंड करना है an नहीं a30, कितना 30 नंबर का टर्म फाइंड करना है। और जिस नंबर यहां पर ये क्या होता है भैया an लिखा होता है, n के प्लेस पर क्या लिखा है 30, मतलब 30 नंबर वाला टर्म ही चाहिए। दूसरी चीज, अब एपी में कंपेयर करें तो देखो भैया 10 से 7 पे, 7 से 4 पे जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है सब में -3 किया जा रहा है। अगर -3 किया जा रहा है तो डी आपका -3 आएगा। ए क्या होगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म आपका 10 है, इतनी चीजें पर्याप्त है। तो देखो क्या होगा भैया, अगर ये सब डाटा आपको गिवन है तो फार्मूले का यूज करिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनका यूज कर सकते हैं। तो an कितना है, मतलब a30 फाइंड करना है, a कितना है, a आपको गिवन है 10 प्लस n के प्लेस पर 30 माइनस 1 इंटू डी, तो a30 क्या आएगा भैया n 10 प्लस 29 और d तो लिखा ही नहीं ना आपने -3। देखो भैया 29 इंटू -3 तो क्या होगा भैया माइनस प्लस माइनस a30 इज इक्वल टू 10 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा ये, और 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 2 9 कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, 2 कैरी हुआ, 3 2 जा 6 2 9, 6 2 9 कहाँ होता है 8 होता है भैया 87 हुआ। अब देखो क्या होगा, a30 की बात करें तो जब -10 इसमें करेंगे तो कितना आएगा, जब -10 करेंगे तो माइनस का 77 आएगा, कितना आएगा -77, और थोड़ा सा इधर नजरे घुमाओ तो -77, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा कब, जब a30 की वैल्यू -77 होगी। कंफर्म हुई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट इसी का है, कह रहा 11th टर्म ऑफ द एपी, कह रहा अगर 30 बता दिया तो 11th बताओ, तो जल्दी से सॉल्व करो हमारे साथ क्वेश्चन। क्या आएगा बताइएगा जल्दी से, मतलब हमको a11 फाइंड करना है, बहुत बढ़िया, मतलब n आपको 11 गिवन है, बहुत बढ़िया, a कितना गिवन है -3, बहुत बढ़िया, और क्या गिवन है, और बहुत कुछ गिवन है, हमको गिवन है क्या d पता करना पड़ेगा। d होता है a2 माइनस a1, ये तो d बराबर होता है a2 आपको 1/2 माइनस मतलब 3 हो जाएगा 1 प्लस 6 अपान में 2 मतलब 7/2, कितना हो जाएगा 7/2, बहुत बढ़िया ये आया।
अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। A11 मतलब पहले an का फार्मूला यूज करें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा, A11 क्या फाइंड करना है, A11, तो A क्या है आपका -3 प्लस n आपका 11 माइनस 1 इंटू 7 अपान में 2। तो A11 -3 प्लस 10 इंटू 7 बाई 2 और ये हो जाएगा 5। A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 35 क्या हो जाएगा, A11 आपका आएगा 32। कितना आएगा, A11 कितना आया 32। 32 कौन सा ऑप्शन है, देखो 32 तो है नहीं, चलिए करेक्ट कर लीजिए, यहां पर रॉन्ग प्रिंट हुआ है, 22 को आप 32 कर लीजिएगा, कितना आएगा 32, कितना आ जाएगा 32, कंफर्म हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्सेस। कुछ बॉक्स बने हुए, बच्चों वाला गेम खेल रहे हैं आप, इतना समझ लीजिए कि इन बच्चों के गेम में आपको एपी पढ़ते पढ़ते समझ जाना है। बॉक्स बने हैं, बॉक्स फिल करने हैं। अच्छा सर इसमें क्या ये वाला साइन फिल करना है, छोटा कौन बड़ा कौन, ये नहीं नहीं नहीं, ये फिल नहीं करना है। हमको सीखना है, क्या सीखना है कि भैया इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म, जो इनमें मिस है, जहां पर बॉक्स बने हुए हैं उन टर्म को फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, पहले की बात करें, कुछ तो यहां पर होगा, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये एपी है तो 2 जो होगा ये फर्स्ट टर्म होगा, और फर्स्ट टर्म है तो ए आपका 2 होगा। कंफर्म हुई बात भैया, अगर 2 यहां पर दिया गया है तो ए कितना होगा 2 होगा, और ये सेकेंड नंबर का टर्म पता नहीं, मतलब A2 नहीं पता है आपको, कोई बात नहीं, A2 पता चल जाएगा। हाँ कैसे पता चलेगा, A2 तब पता चलेगा जब आप A में D को ऐड कर दोगे। अच्छा D पता होता तो मैं बता नहीं देता। देखो देखो 26 ये थर्ड नंबर का टर्म 26 गिवन है, तो भैया अब जो थर्ड नंबर वाला दिया गया उन्हीं का यूज करते हैं। देखो ये कहानी पूरी हमको समझा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि an वाला फार्मूला यूज करो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इनका यूज करते हैं। अच्छा an की जगह पर a3 लिखा जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ गई 3, a आपको 2 पहले से गिवन है, 3 माइनस 1 इंटू डी हो गया, बहुत बढ़िया। A3 आपको 26 गिवन है, A3 कितना है गिवन है 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 1 कितना हो गया 2 हुआ 2D, इनको इधर भेजें तो ये 24 हुआ, और ये कितना आ जाएगा 2D, तो 2 से इनको डिवाइड करें तो 12, D कितना आ जाएगा 12। अगर D 12 आया तो हमको A2 फाइंड करना है, तो A2 कितना होगा, A2 जो होगा हमारा वो हो जाएगा A प्लस डी, मतलब 2 प्लस 12 मतलब 14। कितना आंसर आएगा, इनका आंसर 1 4 14 होगा। कंफर्म हुई होगी बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड नंबर क्या कहते हैं भैया, सेकेंड नंबर में कहा है फर्स्ट टर्म ही नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टर्म नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं। एपी का कितने टर्म है, देखो 1 2 3 4 टर्म है, लास्ट टर्म तक हमको पता है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। हमको A2 गिवन है, A2 आपको 13 गिवन किया है इन्होंने, और क्या दिया गया है A4, क्या दिया गया है A4। या किसी एपी को अगर पता करना है तो उसका A और D पता होना चाहिए, दोनों हमसे छीन लिए गए, ये तो अन्याय है। अगर अन्याय है तो अन्याय के विरुद्ध लड़ना भी तो पड़ेगा। देखो भैया A2 13 और A4 3 गिवन है, तो क्या होगा भैया, जो जो गिवन है उनमें फार्मूले लगाओ, अभी जैसे लगाया था। तो A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ध्यान से समझते रहिएगा। A2 13 गिवन है, A प्लस 2 में 1 तो D, A प्लस D की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, कितनी आ गई
13 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। यहां पर A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और A4 आपको कितना गिवन है, 3 गिवन है। 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D, ये हुआ जा करके। देखो देखो ध्यान से, इनको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से आता होगा आपको। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों इक्वेशन को उठाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को देखो भैया, A प्लस डी इज इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे, साइन। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस कट जाएंगे। -3 में D माइनस करेंगे तो माइनस का 2D, और ये 10 कितना बचेगा, 10। D इज इक्वल टू क्या होगा भैया, D इज इक्वल टू 2 से जब डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा। अगर D -5 आ गया तो A पता चल जाएगा। बिल्कुल, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, पुट A पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर D को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हो तो क्या होगा, अगर जैसे ही यहां पर पुट किया तो ये हो जाएगा, D की वैल्यू पुट किया तो 13 इज इक्वल टू A माइनस 5, ये इधर आएगा तो 13 प्लस 5 इज इक्वल टू A, ये हो जाएगा 18। A की वैल्यू कितनी आ गई, 18, मतलब फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, 18 होगा। और अगर 13 में 5 माइनस कर दिया आपने तो कितना होगा, 8। कितना होगा, 8। ये आपका थर्ड नंबर का टर्म होगा। बात समझ में आई होगी। ये जो नंबर था ये कब आता, ये आता A2 प्लस D, और जैसे ही हमने 13, A2 आपका 13 था, 13 में जैसे ही हमने -5 किया तो कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8। कंफर्म हुई बात। आगे बढ़ते हैं, 8 में फिर -5 करोगे 3 बचेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो सुनो ध्यान से। कह रहा फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट और लास्ट कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टर्म मतलब L की वैल्यू गिवन है, या फिर इसको 1 2 3 4 नंबर का टर्म समझे। A4 इज इक्वल टू 9 होल 1/2 गिवन है। 9 होल 1/2 अच्छी बात है। और क्या गिवन है, A पता है, बहुत बढ़िया। A कितना गिवन है, दिया गया है भैया A 5। D आपको बताना है। चलो ठीक, A4 का फार्मूला लगाओ। A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1, तो ये A आएगा 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। D नहीं पता है आपको तो क्या होगा, A4 है 9 2 जा 18, 1 19 अपान में 2, 5 प्लस 3D, यही तो आएगा भैया 5 प्लस 3D। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या करेंगे, इनको इधर भेजें, 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। 1 एलसीएम कितना होगा, 19 माइनस 10 अपान में 2 इज इक्वल टू 3D। तो कितना आ जाएगा भैया, ये बचेगा 9 अपान में 2 इज इक्वल टू 3D। 3 3 जा 9, तो D कितना आ जाएगा। D की अगर बात करें तो D जो हमारा होगा वो आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2। अगर D 3/2 आया तो A2 कितना होगा। अगर A2 फाइंड करना है तो A1 प्लस D करना होगा, मतलब 5 प्लस D 3/2, तो 3/2 करेंगे तो 13/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13/2। और आगे बढ़े, अगर हमको A3 फाइंड करना है, लगातार टर्म फाइंड करने हैं ना A3, तो A3 अगर फाइंड करना है तो A2 प्लस D, मतलब 13/2 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 16/2
मतलब 8, कितना हो जाएगा 8। तो एक आया 13/2, 13/2 और फिर कितना आया 8, कितना आया 8। कंफर्म हुई बात, ये चीजें समझ में आई होंगी, 13/2 और 8। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दो क्वेश्चन सेम इसी तरह के और हैं, आइए देखते हैं। फोर्थ नंबर, इसमें तो बहुत सारे कॉलम दे दिए गए, कोई दिक्कत नहीं, जितने दिए गए। पहला ये वाला तो अभी जैसे हमने बताया वैसे ही सॉल्व होगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो और इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसका लास्ट टर्म जितने नंबर का दिया गया है वो देख लीजिए और फर्स्ट वाले टर्म को पुट कर दीजिएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। कंफर्म हुई बात। अब देखो इनकी बात करते हैं, तो ये भैया दिया गया है कौन कौन से, A2 आपको गिवन है, क्या A2 कितना गिवन है, A2 आपको गिवन है 36, A2 इज इक्वल टू 36 गिवन है। अच्छा, और क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6, A6 भी गिवन है। A6 कितना गिवन है, -22, A2 38 और A6 -22 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को सॉल्व करिए। A2 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2 - 1 इंटू डी, मतलब 38 इज इक्वल टू A प्लस डी। ये हो जाएगा सेकेंड नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन पे बात करें तो क्या होगा, देखो भैया A6 की बात करें तो A6 हो जाएगा A प्लस 5D, मतलब A6 कितना दिया गया है, -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो भैया इनको अगर चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, डायरेक्ट आप सॉल्व करो। क्या कर सकते हो, -22 प्लस A प्लस D प्लस 4D लिख सकते हो, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम तो चाहे जैसे लिखें, हमारा क्वेश्चन है, मैं लिख सकता हूं, आसानी से लिख सकता हूं। तो क्या होगा, जो A प्लस डी की वैल्यू है उसको पुट करें, पुट A प्लस डी इन इक्वेशन सेकेंड। अगर A प्लस डी की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा, A प्लस डी की वैल्यू पुट की गई तो हो जाएगा हमारा -22, यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा, इक्वल टू लगेगा -22 इज इक्वल टू A प्लस डी आपका है 38 प्लस 4D, कितना हो जाएगा 4D, ये भैया 4D हो जाएगा बचा हुआ। तो क्या करेंगे, 38 को इधर लेके आएंगे, -22 -38 इज इक्वल टू 4D। तो क्या हो जाएगा भैया, इनको जब इसमें ऐड करेंगे तो 8 2 10 3 2 कितना होगा, 3 2 5 1 6 -60 इज इक्वल टू 4D, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 15, D इज इक्वल टू -15 हो जाएगा। कितना होगा, D की वैल्यू माइनस की 15 आ जाएगी। कंफर्म हुआ होगा, D आपका -15 हुआ। अगर D की वैल्यू -15 हुई तो A कितना होगा, A फाइंड करना है तो इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा क्या, 38 इज इक्वल टू A प्लस डी की वैल्यू -15, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 38 प्लस 15 इज इक्वल टू A, कितना हो जाएगा भैया, 8 और 5 13, 3 1 4 1 5 53। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू 53 आएगी, और 53 में जब -15 करेंगे तो ये आएगा। और अब 38 में 15 माइनस करो तो ये आएगा, कितना बचेगा 3 23, कितना बचेगा 23, कितना बचेगा 23। जब कब क्या होगा, जब माइनस करेंगे,
अब क्या होगा, अगर 23 में 15 माइनस करें, 23 में 15 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो भैया 13 हुआ, 13 में 5 माइनस करेंगे 8 बचेगा, और क्या बचेगा यहां पर 8 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 8 हुआ। अगला टर्म फाइंड करना है, जब 8 में आप 15 माइनस करोगे देखो भैया तो क्या आएगा, -7। कितना आएगा, -7 आएगा। जब ये -7 में आप 15 माइनस करोगे तो -22 आएगा। ये चीज समझ में आई होगी, कंफर्म हुई बात हमारी, समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं और दमदार क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी, इस टर्म का इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा, ये आपको बताना है। तो एपी क्या गिवन है, एपी 3, 8, 13, तो बहुत चीजें मिल जाएंगी। हमने मान लिया इस एपी का nth टर्म जो होगा वो 78 है। क्या nth टर्म जो होगा वो 78 है, तो क्या होगा, ए आप पता कर सकते हो, ए 3 गिवन है, कितना है, ए अगर 3 है तो डी भी पता कर सकते हो, डी कितना होगा, डी 8 में 3 माइनस करिए, A2 माइनस A1 करिए, तो भैया 8 में जब 3 माइनस करोगे तो 5 आएगा। हमको n बताना है कि किस नंबर का टर्म है, कोई समस्या नहीं। आइए देखिए क्या करेंगे, अपना फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, क्या होगा, n-1 इंटू डी। बहुत देर हो गए, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो भैया क्या होगा, an कितना है 78 इज इक्वल टू a आपका 3 है प्लस n-1 पता नहीं है n की वैल्यू, d कितना है 5। इनको इधर भेजे तो 78 में जब 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, और इधर बचा n-1 और ये 5, ये हुआ 75 इज इक्वल टू n-1 और ये 5। 75 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना, 15। तो 15 इज इक्वल टू n-1 और ये 1 इधर आएगा, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 और n इज इक्वल टू 16। मतलब इस एपी का जो 16 नंबर का होगा, क्या 16 नंबर वाला जो टर्म होगा वो कितना होगा, 78 होगा। कंफर्म हुई बात, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको एक एपी गिवन है, आपको बता रहे हैं कि इस एपी का आपको नंबर ऑफ टर्म बताना है। अगर नंबर ऑफ टर्म की बात करें मतलब n की वैल्यू फाइंड करना है, और इस एपी का आप अंत देख पा रहे हो कि कहां पर हुआ, 205 पे। अगर 205 लास्ट में है तो L की वैल्यू 205। अच्छा, अगर लास्ट टर्म आपको गिवन है तो एक फार्मूला अभी बता रहा हूं, A क्या होगा 7, और क्या होगा, D की बात करें तो D फाइंड कर सकते हो 13 में 7, 13 में 7 फाइंड अगर बात करें, माइनस करें तो कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। देखो भैया 13 में 6 क्या करोगे, माइनस करोगे 7 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। फार्मूला सुना होगा ना, L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो एक L क्या दिया गया है 205 इज इक्वल टू a आपको गिवन है 7 प्लस n-1 इंटू डी मतलब 6। इनको इधर लेके आए, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 और ये 6। कंफर्म हुई बात। देखो क्या होगा, जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा भैया, ये बचेगा 198। कितना बचेगा 198 इज इक्वल टू n-1 और ये हुआ 6। अब 6 को नीचे लेके आए तो 198 अपान में 6 इज इक्वल टू n-1। तो 6 से डिवाइड करें, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो 33 इज इक्वल टू n-1। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 34। मतलब इस एपी में
टोटल, और टोटल कितने टर्म होंगे? 34 टर्म होंगे। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो सेकेंड पार्ट कुछ कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें भी वही करना है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। ए आपको गिवन है 18 और लास्ट टर्म आपको गिवन है एल कितना गिवन है? -47। बस समस्या थोड़ी सी डी में आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, A2 - A1 कर लेते हैं। देखो भैया ये हो जाएगा क्या, 15 होल 1/2 लिखा हुआ है, तो A2 क्या होगा? 31/2 माइनस क्या करेंगे 18, तो कितना आ जाएगा भैया? जब यहां पर देखो तो 31 माइनस, जब 1 एलसीएम लेंगे तो 36/2 कितना होगा? माइनस का 5/2, तो डी कितना आ जाएगा? माइनस का 5/2। अब डी भी आ गया, तो देर किस बात की? L = A + n-1 इंटू डी का यूज करें, तो L कितना आया है? -47 = A कितना है? A आपका 18 है और प्लस n-1 इंटू डी कितना गिवन है? -5/2। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 18 को इधर लेके आते हैं तो क्या होगा? -47 माइनस 18 = n-1 -5/2। कंफर्म हुई बात, तो ये हो जाएगा -8 और 7 15 4 1 5 1 6 = n-1 और माइनस का 5/2। 2 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आएगा। 65 इंटू 2/5 = n-1। डिवाइड करें, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा -26 = n-1 और ये इधर आएगा तो -26 + 1 = n। देखो कितना हो जाएगा? n = -25। माइनस का तो नहीं आना चाहिए भैया, देख लो एक बार कहीं पर मिस्टेक हुई है। हाँ बिल्कुल, ये माइनस का 5/2 था। जब ये माइनस का इधर से ये माइनस माइनस कट जाएंगे भैया, तो याद रखिएगा ये सब क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकती है। कंफर्म हुई होगी बात। n कितना आ गया? प्लस का 25, मतलब इस पूरी एपी में टोटल 25 टर्म होंगे। अगली बात करते हैं, देखो चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। चेक करो क्या -150 जो है वो इस एपी का कोई टर्म होगा। अगर ऐसी बात है तो मान लेते हैं कि -150 इस एपी का एक टर्म है। अच्छा जाता हो नहीं, पर फिर भी मानते हैं कि an = -150। एपी क्या है? अगर टर्म होगा तो कोई ना कोई इनका स्थान तो होगा इस एपी में। अच्छा, अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि भैया कोई एक मोहन नाम का लड़का है आपकी क्लास में है, बिल्कुल अगर मोहन होंगे तो उनका रोल नंबर आपके अटेंडेंस रजिस्टर में होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये बात समझ में आई होगी। तो an आपका -150 और फिर d कितना हो जाएगा? d पता करें, पहले a तो पता करें। a AP में क्या दिया गया है? 11। d कितना हो जाएगा? 11 से 8 पे जा रहे हैं, मतलब कम पढ़ रहे हैं। इनसे कम पढ़े फिर इनसे कम पढ़े, मतलब -3 पर गिर पड़े। d कितना आया? -3। कंफर्म हुआ, d -3 हुआ। अब बात करेंगे किसकी? हमको नहीं पता है किस नंबर का टर्म है, कोई समस्या नहीं। अपने पास ब्रह्मास्त्र है, an = A + n-1 इंटू d। ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल चलाओ ब्रह्मास्त्र। फिर an आपका -150 है, = a कितना है? 11 + n पता नहीं, -1 इंटू d की वैल्यू -3। कंफर्म हुई होगी बात। अब देखो 11 इधर भेजें, -150 -11 n-1
-3, ये हो जाएगा भैया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 161 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो भैया 1 ऐड होगा 5 में 1 6 और ये 1 n-1 और ये -3। तो भैया क्या करेंगे, देखो इनको डिवाइड में लेके आए, 161 -3 इज इक्वल टू n-1 और ये -3 से जब इसको कट करोगे तो भैया 3 से तो ये डिविजिबल है नहीं, 3 5 जा 15, तो बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या कुछ मिस्टेक हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। आपका 11 था, इधर आया -11 हुआ, -150। अगर ऐसी कंडीशन है तो -150, तो यहां पर देखो 1 ऐड हुआ तो 1 हुआ, 516 -161, तो बिल्कुल भी ये जो टर्म होगा मतलब -161 अपान में जब -3 कंडीशन आएगी तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, 161 अपान में 3 और ये n का +1 हो जाएगा n। तो n की वैल्यू क्या होगी, 161 + 3 अपान में 3, मतलब ये हो जाएगा कितना, 164 अपान में 3। 164 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर नंबर इससे डिविजिबल नहीं होता है, पूरा पूरा नहीं कटता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो फिर वो टर्म, वो जो नंबर होगा या जो भी वैल्यू होगी उस एपी में उसका कोई भी स्थान नहीं होगा। मतलब भैया -150 का इस एपी में कोई भी स्थान नहीं है। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। आपको इस एपी का 31st नंबर टर्म बताना है। कह रहे हैं हुज 11th टर्म, जो जो बोला गया है वो लिखते जाओ। इन्होंने कहा 11th टर्म, A11 आपको गिवन है, 11th टर्म आपको 38 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, जो बोला गया वो कर लीजिए, अभी तो कर ही रहे थे। तो A11, तो A11 इज इक्वल टू A प्लस n, सॉरी n की जगह पर क्या आएगा, 11 - 1 इंटू डी। तो A11 की वैल्यू 38 है, तो A प्लस 10D, तो ये इक्वेशन फॉर्म में लिख दें, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, बहुत बढ़िया हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर बात करें आगे, एंड द 16th नंबर का जो टर्म है, मतलब A16 आपको 73 गिवन है। अच्छा, A16 तो भैया क्या लगाएं, इसमें भी A प्लस 16 - 1 इंटू डी। A16 कितना गिवन है, A16 73, तो ये हो जाएगा A प्लस 15D। तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ये हुआ जा करके, इनको इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिया, बहुत बढ़िया हुआ। अब क्या करेंगे, देखो अब दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 और A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना है, 38। बिल्कुल सही भैया। क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भैया साइन चेंज होंगे, बिल्कुल साइन चेंज करो। A से A कट जाएगा, बिल्कुल 5D बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब क्या हुआ, 13 में 8 माइनस करेंगे, 5 बचेगा। यहां पर 13 होने के लिए 1 इधर गया, 6 बचा, तो 6 में 3 माइनस करेंगे 3। D इज इक्वल टू 35/5, तो 5 7 जा 35, D इज इक्वल टू 7 आ गया। अगर D आपका 7 आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराओ, पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराएंगे, D जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, A प्लस
10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, ये हो जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। a इज इक्वल टू क्या होगा, अगर a इज इक्वल टू बात करें तो देखो भैया कुछ माइनस में आने वाला है, क्या आएगा माइनस में, क्या आएगा 38, तो क्या माइनस करें 70 में, जब 38 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 2, और ये बचे 6, तो 32 माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 32, ये कितना आया माइनस 32, तो आपको 31st टर्म फाइंड करना है इस AP का। A 31st ये फाइंड करना था, तो कोई दिक्कत नहीं। A 31st इज इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो A पता है D पता है, आप फाइंड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा A 31st, A की वैल्यू कितनी है -32 प्लस ये हो जाएगा 30, और D कितना आया है 7, तो भैया A 31st इज इक्वल टू -32 और प्लस 210, तो A 31 कितना होगा, जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8, और ये हो जाएगा कितना 10 में फिर से 3 माइनस करेंगे तो 7 178, वो भी किसका प्लस का। ये जो टर्म होगा ये होगा A 31st नंबर का टर्म, कितना 171। कंफर्म हुई होगी बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, कह रहा एक AP है जो पहले टर्म से स्टार्ट होके 50 नंबर तक जाती है, मतलब लास्ट नंबर का जो टर्म होगा वो 50 वाला होगा। ऑफ दिस थर्ड टर्म, उसमें थर्ड टर्म गिवन है, तो क्या दिया गया है 12 नंबर, एंड द लास्ट टर्म 106 गिवन है, लास्ट टर्म मतलब 50 नंबर का टर्म, फाइंड द 29 टर्म, तो 29 नंबर का टर्म बताना है। तो देखो भैया आपको दिया गया है कि थर्ड मतलब A3 आपको गिवन है, 12 है, तो चलो सॉल्व करते हैं। A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A3 12 हो गया, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ये इक्वेशन फर्स्ट हुई। इक्वेशन सेकंड पे बात करें तो इक्वेशन सेकंड क्या कहती, आपको दिया गया है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या दिया गया है, लास्ट टर्म मतलब 50 नंबर का टर्म A50 इज इक्वल टू गिवन है, कितना गिवन है A50 आपको 106 गिवन है, तो भैया A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A50 106, A कितना है पता नहीं है, ये हो जाएगा 49 इंटू डी। तो इसको सही से लिखें तो A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड होगी। दोनों इक्वेशन को फिर से एलिमिनेशन से सॉल्व करना होगा, तो क्या करें A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, और ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। कंफर्म हुआ। तो देखो भैया क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ये हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होते हैं। अब -2 करेंगे तो 47D और 47D, तो क्या हो जाएगा, ये देखो भैया बचेगा 4 और ये क्या होगा 9, 94, कितना हो जाएगा 94, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 94/47, ये हो जाएगा 2 टाइम D आपका 2 आया। अगर D की वैल्यू 2 है तो D को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया हमने, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो A प्लस
2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 मतलब 8। फर्स्ट टर्म क्या होगा? 8 होगा। अगर फर्स्ट टर्म और d पता चल गया तो आपको 29 नंबर का टर्म बताना है, तो क्या होगा? a 29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a 29 क्या हो जाएगा? a प्लस a आपको दिया गया है 8 प्लस 29, 29 माइनस 1 मतलब 28 इंटू डी। डी आपको दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा a 29 इज इक्वल टू 8 प्लस 56। कितना हो जाएगा? 56। तो a 29 नंबर का जो टर्म होगा वो हो जाएगा 64। कितना होगा? 64 इसका क्या होगा? आंसर होगा। कंफर्म हुई बात? देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, आपको थर्ड नंबर का और नाइन्थ नंबर का टर्म दिया गया है और आपको बताना है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। क्या इस एपी का कोई भी टर्म जो होगा वो जीरो होगा? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो बोल रहे हैं वो करते हैं। बोला है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितना गिवन है? 4। अगर थर्ड टर्म 4 है मतलब a3 की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। अगर a3 4 है तो भैया a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई। कंफर्म हुआ? उसके बाद में नाइन्थ टर्म किसकी बात कर रहा है? नाइन्थ टर्म की बात किया है इन्होंने। तो नाइन्थ टर्म क्या होगा? नाइन्थ टर्म बोल रहे हैं आपका है माइनस का 8। तो भैया क्या दिक्कत है? a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। फार्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस का 8 इज इक्वल टू a प्लस 8d हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड। कंफर्म हुआ? अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से चेक करना होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और ये है माइनस 8 a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाते हैं। तो a से a कट जाएगा, 8 ये माइनस का 6d होगा और 8 4 कितना हो जाएगा? 12। d इज इक्वल टू 12 अपान में माइनस 6, तो d आपका हो जाएगा माइनस 2। कितना हो जाएगा? माइनस का 2। अगर d की वैल्यू माइनस 2 आ गई है तो क्या होगा? अगर d माइनस 2 हुआ तो अब आपको a फाइंड करने में कोई समस्या नहीं। पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो ये हो जाएगा a प्लस, ये हो जाएगा a माइनस प्लस कर लेते हैं। अच्छा, 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 2 2 जा 4 माइनस का तो उधर जाएगा 4 प्लस 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अब आपको बताना है a और d आने के बाद क्या चेक करना है कि इस AP का कोई टर्म ऐसा भी है जो क्या होगा? जीरो होगा। तो हम मान लेते हैं n नंबर का टर्म जो होगा वो जीरो होगा। अच्छा, अगर ऐसी कंडीशन है तो देखो क्या होगा? an अगर जीरो होगा तो क्या करते हैं आप? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज करें। an जीरो है, अगर ये जीरो है इनका कोई ना कोई स्थान इस AP में होगा। तो a आपका आया है 8 प्लस n माइनस 1 और d कितना है? d माइनस 2। 0 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 और ये माइनस, इस 8 को इधर भेज दें तो माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये माइनस 2।
इनको इधर ले गया -8/-2 इक्वल टू n-1। अब की बार ये कट जाएगा 4 टाइम में और 1 इधर आएगा तो n इज इक्वल टू 5। मतलब फिफ्थ नंबर टर्म जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। क्या होगा, फिफ्थ नंबर का जो टर्म है वो क्या है, 0 है इस एपी का, कंफर्म हुआ होगा। अगर ये n की वैल्यू अपान में डेसिमल में कुछ सी में आ रही है तो फिर वो टर्म इस एपी से बिलोंग नहीं करेगा। अगर पूरी पूरी होल नंबर वैल्यू आ रही है तो फिर हो जाएगा। n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, अपॉन में नहीं हो सकती। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि जो अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको और समझ में आए।